कितना है? ऐसे पेड़ आते हैं। अलेवन है। आज आप पढ़ेंगे ओपरॉन कंसेप्ट। ओपरॉन कंसेप्ट अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा, ये सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ डीएनए था, डीएनए से यहाँ मैसेंजर आरएनए बना, इंफॉर्मेशन यहाँ आई, यहाँ से इंफॉर्मेशन दे दी गई किसको? राइबोसोम को, और प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगा। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया। ये प्रोसेस क्या थी? ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। तो ये प्रोसेस क्या होगी? ये ट्रांसलेशन होगी, और ये आपकी थी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस पढ़ ली। अब ओपरॉन कंसेप्ट, तो यूकैरियोट्स में तो हमारा डीएनए काफ़ी जटिल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता, और प्रोकैरियोट्स में न तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, न न्यूक्लियोलस होता, और इसका जीनोम भी बहुत सिंपल होता। लिहाजा पहला पॉइंट आप लिख लें, एक कंसेप्ट दिया था जैकोब मार। Concept was given by F. Jacob and J. Monod 1961, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1965 में। Concept was given by F. Jacob Monod 1961, awarded Nobel Prize 1965 as regulation of gene expression, regulation of gene expression in prokaryotes like bacteria में भी Escherichia coli bacterium, in prokaryotes bacteria, especially Escherichia coli bacterium। तो अपने लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार डीएनए से इंफॉर्मेशन कोडेड कर दी गई मैसेंजर आरएनए पे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, और फिर मैसेंजर आरएनए से कैसे ट्रांसलेटेड हुई, प्रोटीन बनी राइबोसोम पर। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो दोनों प्रोसेस हैं ये हो रही थी। अब समस्या ये है कि इसका रेगुलेशन कैसे हो, इसका नियंत्रण कैसे हो। क्या हर सेल अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, क्या हर समय इस प्रोटीन बनाती रहेंगी 24 घंटा, या इसका कुछ रेगुलेशन होगा, पर्टिकुलर टाइम पर बनाएं, जब जरूरत पड़े
जब हमें एंजाइम की जरूरत पड़ी तब ये बनाए, तो किस प्रकार इसको रेगुलेट करें। तो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वही जीन का एक्सप्रेशन है कि किस समय प्रोटीन बननी चाहिए, किस समय प्रोटीन नहीं बननी चाहिए, प्रोटीन कब बनेगी, जब जरूरत होगी, कब नहीं बनेगी, जब जरूरत नहीं होगी। इसके मतलब एक बार स्विच ऑफ होगा और एक बार स्विच ऑन होगा। जब स्विच ऑन होगा तभी हमारी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रोसीड करेगी, और जब हमारा स्विच ऑफ होगा तब ना हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना हमारा ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को उनको रेगुलेट करना, ये जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में। तो ओपरान पहले समझ लें, ओपरान कंसेप्ट क्या है। ओपरान कोई वैज्ञानिक नहीं, ओपरान एक टीम है, जीन्स की एक टीम है, एक ग्रुप है जो रेगुलेट करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो अगली लाइन, ओपरान 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 is a group of genes. Operon is the group of genes which regulate the process of transcription and translation, regulate the process of ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हमारा ट्रांसलेशन जब ही होगा जब हमारा ये मैसेंजर आरएनए बने। तो ये हमारा रेगुलेशन किस लेवल पर शुरू हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की लेवल पर ही शुरू हो जाता है। यदि ट्रांसक्रिप्शन न हो, मैसेंजर आरएनए न बने, तब ट्रांसलेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। और प्रोकैरियोट्स में अपने लोगों ने मैसेंजर आरएनए कौन सा पढ़ा, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोर देन वन सिस्ट्रॉन और जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ग्रुप है जीन्स का। अब आपका इसमें ओपरान में दो प्रकार के जीन्स भाग लेते हैं। एक हमारे कौन से जीन्स हैं, कंट्रोलिंग जीन्स, और दूसरे हमारे कौन से जीन्स हैं, दूसरे हमारे हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ये दो प्रकार के हैं। तो ओपरान कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ जीन्स, कंट्रोलिंग जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। इन दोनों जीन्स को आप लोग समझ लीजिए। स्ट्रक्चरल जीन्स वो हैं जिनका अपने पास ये जेनेटिक कोडान होते हैं। इनके पास जेनेटिक कोडान होंगे और यही जेनेटिक कोडान ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में भाग लेंगे। और स्ट्रक्चरल के बाद जो कंट्रोलिंग जीन्स हैं, इनके पास ये कोडान नहीं होंगे, जेनेटिक कोडान इनके पास नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेंगे। तो एक लाइन, स्ट्रक्चरल जीन्स हैव genetic
कोडॉन्स, कोडॉन्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, but controlling genes without genetic codons, without genetic codons, विदाउट जेनेटिक कोडॉन्स, ये केवल रेगुलेशन का काम करेंगे, विच रेगुलेट द स्ट्रक्चरल जीन्स, which regulate the structural genes. तो कंट्रोलिंग जो जीन्स हैं ये भी 3 प्रकार के हैं. कंट्रोलिंग जीन्स आर, कंट्रोलिंग जीन्स आर 3 टाइप्स. कंट्रोलिंग जीन्स आर 3 टाइप्स. पहला रेगुलेटर, रेगुलेटर जीन्स, रेगुलेटर जीन्स रिप्रेजेंटेड बाई आई, इसको आई के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं. प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स इन्हें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी से, रिप्रेजेंटेड बाई पी, रिप्रेजेंटेड बाई पी, रिप्रेजेंटेड बाई पी. एंड ऑपरेटर जीन, एंड ऑपरेटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स represented by O, represented by O, and structural genes represented by S, structural genes represented by S. जो कि पॉलीसिस्टोनिक है तो एक से ज्यादा होंगे, मे बी S1, S2, S3 and so on, and so on. अब सबका देख लें. रेगुलेटर जीन वैसे देखा जाए तो ऑपरान का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास अपना खुद प्रमोटर होता है, और जब प्रमोटर इसके पास होगा तो अपना प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बना लेगा. लेकिन फिर भी सुविधा के लिए, कॉन्वीनियंस के लिए ऑपरान का इसको हिस्सा मानते हैं. दूसरा हमारा प्रमोटर जीन है. ये वो जीन है जो आरएनए पॉलीमरेज को स्थान देगा, प्लेटफॉर्म के काम करेगा, जहां से आरएनए पॉलीमरेज अपनी यात्रा शुरू करेगा. और ऑपरेटर जीन वो है जो स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करेगा और कहेगा कि तुम ट्रांसक्रिप्शन करो, मैसेंजर आरएनए बनाओ, और ट्रांसलेशन करो, प्रोटीन बनाओ. तो सभी का एक एक करके 2-2 लाइन लिख लीजिए. पहले रेगुलेटर जीन. अब रेगुलेटर जीन रेगुलेटर जीन से पहले पैराग्राफ बदल लीजिए. अब आपके सिलेबस में 2 हैं. एक कौन है? एक है लैक ऑपरान, और एक ऑपरान कौन है? एक ऑपरान है ट्रिप्टोफैन. तो पहले डालें लैक ऑपरान. इससे पहले लैक ऑपरान लिख लो.
लैकोप्रॉन। तो जो लैकोप्रान में अब पहला जीन डाल दें, वही कौन सा, रेगुलेटर जीन। पहला रेगुलेटर जीन किससे रिप्रेजेंट किया था, आई से, रेगुलेटर जीन। ये आपका इनहिबिटर है, विच इज इनहिबिटर, मंद करता है क्रिया को, इनहिबिटर। तो ओपरान आई जो है, आई ओपरान, चूंकि अभी हमने बताया कि रेगुलेटर जीन के पास खुद अपना प्रमोटर जीन है, और प्रमोटर जीन है तो प्रोसेस करेगा वही कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो मैसेंजर आरएनए ये बना, और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेशन कौन सी प्रोटीन बनाएगा, ये आपका मैसेंजर आरएनए, इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या होगा, रिप्रेसिबल मैसेंजर आरएनए। तो कौन सी प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसिबल प्रोटीन, रिप्रेसिबल प्रोटीन। और रिप्रेसिबल प्रोटीन हमारी कैसी होगी, सक्रिय होगी, एक्टिव होगी, एक्टिव। तो यही जो हमारी रिप्रेसिबल प्रोटीन बनी, इसका कुछ किताबों में नाम रेगुलेटरी प्रोटीन भी है। चाहे रेगुलेटरी प्रोटीन कर लो इसके आधार पर, चाहे कर लो इसको रिप्रेसिबल प्रोटीन। एक्टिव है, जब ये एक्टिव है और इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी है किसके साथ, ऑपरेटर जीन के साथ। अभी हम डायग्राम से समझाएंगे। तो ऑपरेटर जीन के साथ इसकी बहुत ज्यादा क्या है, एफिनिटी है। तो जाएगा और ऑपरेटर जीन को वाइंड अप कर देगा, बांध देगा। जब ऑपरेटर जीन को बांध देगा तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो सफर करता, यात्रा शुरू करता है कहां से, प्रमोटर जीन से। तो प्रमोटर जीन को नहीं जाने देगा। जब नहीं जाने देगा तो न ट्रांसक्रिप्शन होगा और न ट्रांसलेशन होगा। तो स्विच हमारा कैसा होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। और जब ये प्रोटीन एक्टिव से इनएक्टिव हो जाए तो ये ऑपरेटर जीन को नहीं बांधेगी, और नहीं बांधेगी तो रास्ता क्लियर होगा किसका, आरएनए पॉलीमरेज का। तो वो प्रोटीन से इससे कहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन करो और ट्रांसलेशन करो, तो आपका स्विच कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो पहला यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। तो एक लाइन, when repressible protein wind the operator gene, the path of RNA polymerase block
the path of RNA polymerase block and switch becomes off. Switch becomes off. Off. तो इसी पर डिपेंड है। यदि इसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया, जब ब्लॉक कर देगा, बातें नहीं, जब हमारी जो एक्टिव रिप्रेसिबल प्रोटीन है ऑपरेटर जीन को बांध देगी, तो रेगुलेट आपका आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा और न ट्रांसक्रिप्शन होगा और न ट्रांसलेशन होगा। इसके मतलब ये हमारा ओपरान क्या कहलाएगा? ये ओपरान कहलाएगा निगेटिव। कैसा कंट्रोल कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। और ओपरान भी हमारा कैसा होगा? निगेटिव। और यही जो हमारी रिप्रेसिबल प्रोटीन जो एक्टिव है, ये क्या करे? प्रोसेस को होने दे, ट्रांसक्रिप्शन को भी होने दे और ट्रांसलेशन को भी होने दे, तब हमारा ओपरान क्या कहलाएगा? तब हमारा पॉजिटिव कंट्रोल। तो ये पॉजिटिव कंट्रोल होगा, ये पॉजिटिव ओपरान और ये निगेटिव ओपरान। ये 2 पॉइंट और लिख लो। when repressible protein when repressible protein when repressible protein block the process of transcription and translation, when repressible protein block the process of transcription and translation, it is called negative control. It is called negative control. और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करे? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को ब्लॉक न करे, बल्कि क्या करे? इनहेंस करे, प्रमोट करे, इंड्यूस करे, बढ़ावा दे, प्रमोट करे, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कंट्रोल। when repressive protein enhance, बढ़ावा देना, या सरल कर लो, enhance or promote or induce, प्रेरित करना, or induce the process of transcription, it is called positive control. It is called positive control. And operon called positive operon. And operon is called positive operon. Operon is called positive operon. तो पहला कंट्रोलिंग में रेगुलेटर जीन हो गया, दूसरा डालें प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन प्रमोटर जीन प्रमोटर जीन किससे रिप्रेजेंट किया था? पी से। ओपरॉन पी। ये क्या करेगा? ये हमारा जो प्रमोटर जीन है, वो हमारा जो मेन एंजाइम है, जो आपको हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाए थे, कौन? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए ये स्थान देता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जरूरी है किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और तभी ट्रांसलेशन। तो ये स्थान प्रोवाइड करता है। प्रमोटर जीन provides place for RNA polymerase
RNA polymerase, which is necessary for transcription. तीसरा कंट्रोलिंग जीन कौन है? ऑपरेटर जीन। किससे रिप्रेजेंट किया? तो ओपरान ओ से लेफ्ट ओपरान ओ। ये क्या करेगा? ये बहुत उसके पास होगा, स्ट्रक्चरल जीन के पास होगा और उनको ऑपरेट करेगा। किसके लिए ऑपरेट करेगा? कि तुम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करो या ना करो, तो इसके लिए ये ऑपरेट करेगा। द ऑपरेटर जीन ऑपरेट द structural genes for transcription and translation या तो प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो ये हमारे तीन कौन से थे? ये कंट्रोलिंग जीन्स हैं। इनके पास जेनेटिक कोड नहीं है, इनके पास कोडान नहीं है, रेगुलेट कर रहे हैं। किसको रेगुलेट कर रहे हैं? मैसेंजर और उसको किसको? ट्रांसक्रिप्शन। और अब डालें स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स के पास अपना जेनेटिक कोडान है, और जेनेटिक कोडान है तो ये क्या करेंगे? ये ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे। तो दे हैव जेनेटिक कोड। और लेकोपरान में ये कितने हैं? 3। इन लेकोपरान 3 कौन कौन? Z बाई एंड A, Z बाई A। तो Z किसका निर्माण करेगा? Z निर्माण करेगा लैक। कभी बताएंगे लैक की फुल फॉर्म क्या? लैक्टोज। और लैक्टोज हमारा कैसा शुगर है? डाइसैकेराइड। जब डाइसैकेराइड को हम तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, डाइजेशन कराएंगे, तो किसमें टूटेगा? 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट गैलेक्टोज। तो उसको तोड़ने के लिए ये जेड एंजाइम किसका निर्माण करेगा? फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये इसको बनाएगा जेड। कब बनाएगा? पहले कौन सी प्रोसेस होगी? ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या होगा? ट्रांसलेशन, फिर क्या बनेगी? प्रोटीन। और प्रोटीन ही क्या कहलाते हैं? एंजाइम। तो ये एंजाइम ये जीन बनाएगा जेड, और बाई क्या बनाएगा? परमिएज एंजाइम। ये इसको बनाएगा। ये तो अभी बताएंगे। तोड़ेगा, ये क्या करेगा? ये परमिटिविटी को बढ़ाएगा, जिससे ग्लूकोज लैक्टोज ज्यादा से ज्यादा जाए। और तीसरा ए जीन, ये क्या करेगा? ये एक और एंजाइम बनाएगा जिसका नाम होगा थियोगैलेक्टिसाइड ट्रांसएसिटाइलेज
ट्रांस एसिटाइलेज। यदि आप पूरा नाम भूल जाएं थियो वाला तो इतना याद रखना, इसको याद रखना, ट्रांस एसिटाइलेज। ये और इंजाइम बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। 6 के आपको हमने काम बता दिए, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और 3 हमारे स्ट्रक्चरल जीन। यही स्ट्रक्चरल जीन पहले क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए, फिर क्या होगा ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, प्रोटीन, और वही प्रोटीन एंजाइम है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो एंजाइम बनना जरूरी है। और कब एंजाइम बनेंगे, जब स्विच ऑन हो। कब एंजाइम नहीं बनेंगे, स्विच ऑफ हो। तो आप पैराग्राफ चेंज करें। तो लैक ओप्रॉन आप पढ़ रहे हो भी, लैक ओप्रॉन। तो लैक मीन्स क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज हमारी कौन सी शुगर है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और लैक्टोज जो है पूरी आपको देखें तो पूरी प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसकी थीम यही है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल है, इंड्यूस करेगा, इंड्यूसिबल, इसको अंडरलाइन कर दो। लैकोप्रान कैसा है, इंड्यूसिबल। और कैसा है, प्रोटीन क्या कर रही थी, ब्लॉक कर रही थी, तो कैसा है, निगेटिव। तो ये 2 पॉइंट आप परीक्षा के टाइम पर याद करके जाना। लैकोप्रान इंड्यूसिबल है और निगेटिव ओप्रान है, निगेटिव कंट्रोल करता है। तो डाइसैकेराइड है, अभी आपको बताएंगे। अब एक एक पॉइंट को आप लोग देखिए। ये है बैक्टीरिया की सेल, ये बैक्टीरिया की सेल है, और ये है हमारा मीडियम, ये इसरसिया कोलाई की सेल है, और ये हमारा मीडियम है, मीडियम, ये मीडियम है। तो ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन। अब पहला पॉइंट पूछा जाता है क्या, लैकोप्रान नॉर्मली कैसा रहता है, स्विच ऑफ रहता है। तो लैकोप्रान, लैकोप्रान नॉर्मली, नॉर्मली स्विच ऑफ, नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है। कब, जब इस मीडियम में कोई लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज एब्सेंट हो तब। व्हेन लैक्टोज absent in the medium, जब इस मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं, तो उस लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म कोलाई क्यों करेगा, जब उसमें है ही नहीं तो उसको क्यों तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसे जरूरत ही नहीं है ट्रांसक्रिप्शन की, जरूरत ही नहीं है ट्रांसलेशन की।
क्यों? क्योंकि लैक्टोज यहाँ अब्सेंट है, जिसकी मेटाबॉलिज्म होनी है वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये कैसा स्विच रहेगा? ऑफ रहेगा। लैकोप्रान नॉर्मली कैसा रहता है? स्विच ऑफ रहता है। तो देखें जरा, ये हमारी हो गई इशर्सिया कोलाई की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और वेन लैक्टोज एब्सेंट, तो मीडियम में लैक्टोज है नहीं, लैक्टोज एब्सेंट इन, नहीं आ रहा, आगे पीछे, तो यह है हमारी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये हमारा मीडियम है। मीडियम में क्या चीज नहीं है? लैक्टोज। अब जब लैक्टोज हमने खाया ही नहीं तो उसका डाइजेशन होने का, मेटाबॉलिज्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ लैक्टोज, लैक्टोज एब्सेंट है इन द मीडियम, मीडियम में एब्सेंट है। और ये मेम्ब्रेन है, और भीतर इस मेम्ब्रेन के बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या चल रहा? सब प्रोसेस चल रही। तो प्रोसेस में ये है हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए, ये डीएनए। तो ये हो गया डीएनए। अब डीएनए में पहले कौन? हमने बताया रेगुलेटरी जीन का अपना खुद प्रमोटर जीन होता है, तो ये प्रमोटर जीन हो गया, ये रेगुलेटरी जीन हो गया, इसके बाद फिर प्रमोटर जीन हो गया, इसके बाद आपका क्या आता है? ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन हो गया। ये हमारे कौन से जीन है? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जीन्स कंट्रोल करते हैं। इनके पास अपना कोडान नहीं है। और ऑपरेटर जीन हमेशा रहता है किसके पास? स्ट्रक्चरल जीन। और लेकोप्रान में कितने स्ट्रक्चरल जीन है? 3। पहले का क्या नाम है? जेड। दूसरे का क्या नाम है? बाई। और तीसरे का क्या नाम है? ए। तो प्रमोटर जीन, ये प्रमोटर जीन, ये रेगुलेटर जीन, फिर प्रमोटर जीन। तो यहां पर प्रमोटर जीन पर वही होगा कौन? आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये तो जब है आरएनए पॉलीमरेज, तो ये जो आपका जो रेगुलेटरी जीन है ये किसका क्या काम करेगा? ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन का। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनती है? प्रोटीन, वो मैसेंजर आरएनए। तो यहां पर ये बना कौन सा मैसेंजर आरएनए? रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल मैसेंजर आरएनए। और जब हमारा मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई, तब कौन सी प्रक्रिया चलेगी? ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में क्या बनेगा? प्रोटीन, चाहे रेगुलेटरी प्रोटीन कह लो या ऐसे रिप्रेसिबल प्रोटीन, रिप्रेसिबल प्रोटीन, रिप्रेसिबल प्रोटीन। और रिप्रेसिबल प्रोटीन कैसी है? एक्टिव है,
एक्टिव है। तो रिप्रेसिव प्रोटीन एक्टिव थी, ये एक्टिव थे। क्या किया, इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी है, किसके साथ, इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी है ऑपरेटर जीन के साथ। इतनी बंधुता है, इतनी नजदीकता है कि ये इसने क्या कर दिया, बाइंड अप कर दिया, ऑपरेटर जीन को क्या कर दिया, वाइंड कर दिया। तो वाइंड, तो रेगुलेशन बाइंड हो गया, तो रेगुलेशन ऑफ ऐसे लिख लो साइड में, ऑपरेटर को बस बाइंड कर दो, ऑपरेटर जीन वाइंड विद रिप्रेसिबल, यस यस लिखना, रिप्रेसिबल, वाइंड विद रिप्रेसिबल प्रोटीन, रिप्रेसिबल प्रोटीन, इससे बाइंड कर दिया। और बाइंड जब कर दिया तो यहां पर हमारा क्या था, यहां पर यही आरएनए पॉलीमरेज, ये तो अपना इसका खुद है। अब इसका ये आरएनए पॉलीमरेज, अटैच्ड होगा कि नहीं होगा, सोच के बताना। जब एक्टिव प्रोटीन यहां बाइंड कर दिया तो इस आरएनए जो ये प्रोमोटर जीन क्या प्रदान करता है, ये प्लेटफॉर्म स्थान देता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, कि फ्रॉम वेयर, यहां से अपनी यात्रा शुरू करो। तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज अपनी यात्रा शुरू करेगा। अब किसके ऊपर से होकर ट्रेवल करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर से ट्रेवल करेगा। जैसे एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन पर कहीं पर भी कोई अवरोध, कोई आयरन का, लोहे का टुकड़ा रख दे तो क्या ट्रेन जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। कब जाएगी, जब इसको हम ऑब्स्ट्रक्ट को, अवरोध को हटा दें। तो आरएनए पॉलीमरेज की यात्रा रुक गई। आरएनए पॉलीमरेज चूंकि इसने जाने नहीं दिया, और जब इसने जाने नहीं दिया तो ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन से कहेगा कि न तुम ट्रांसक्रिप्शन करो और न तुम ट्रांसलेशन करो। तो न तो जेड बीटा गैलेक्सिडेज बनाएगा, न बाई कौन सा परमिएज बनाएगा, और न ये ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा। ये एंजाइम कब बनते हैं, जब प्रोटीन बनती, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कब होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो ही नहीं रही, और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो ही नहीं रही तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसे जरूरत है ही नहीं। और जरूरत है नहीं तो स्विच हमारा कैसा रहेगा, नॉर्मली ऑफ रहेगा, नॉर्मली ऑफ रहेगा। तो एक लाइन लिख लो, the repressible protein have affinity with operator gene। ये ऑपरेटर जीन्स इसके साथ बहुत एफिनिटी रहती है, एंड वाइंड विद इट, इससे वाइंड हो गई, वाइंड विद इट, and RNA polymerase cannot travel on the structural genes, therefore no transcription and no translation
एंड नो ट्रांसलेशन। तो हमारा वो प्राण कैसा हो जाएगा, वो प्राण कैसा हो जाएगा, स्विच ऑफ। एंड ओ प्राण स्विच ऑफ, ओ प्राण स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। अब दूसरी प्रोसेस देखें, दूसरी प्रोसेस देखें। तो एक तो आपका निगेटिव हो गया, क्यों, किसने किसका काम किया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस को ब्लॉक किया, तो ये कैसा कंट्रोल हुआ, निगेटिव। और अब क्या, अभी तक इसको मेटाबॉलिज्म करनी नहीं थी, अब इसमें ग्लूकोज पड़ो लैक्टोज मीडियम में उपस्थित है, तो यही मेम्ब्रेन ले लीजिए, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये मीडियम ले लीजिए, मीडियम, मीडियम, और मीडियम में क्या उपस्थित है, लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो यहां पर लैकोप्रान नॉर्मली कैसा था, स्विच ऑफ, कब था, जब लैक्टोज अब्सेंट था, और कब ये स्विच होगा, तो अगला लैकोप्रान, लैकोप्रान स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन, कब, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, when lactose present in medium, in medium, और ऐसे कर दो, और लैक्टोज, ये किसका काम कर रहा, इंड्यूसर का, लैक्टोज इंड्यूसर added in the medium, added in the medium, इंड्यूसिबल है, याद रखना, नेगेटिव है, और लैक्टोज क्या काम करेगा, इनिशिएट करेगा, इंड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा, स्विच ऑन होगा, और स्विच ऑन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की भी क्रिया होगी और ट्रांसलेशन की भी क्रिया होगी। तो ये आपका ऐसी दशा में जब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो अब लैक्टोज जो कौन सी एंजाइम अभी पढ़ाया था, परमिएज, उसी परमिएज जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, पारगम्यता बढ़ जाएगी, और पारगम्यता बढ़ जाएगी तो लैक्टोज सेल के अंदर चला जाएगा, और जब सेल के अंदर चला गया तो इसे अपनी ग्रोथ और इसे अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, इसको डाइजेस्ट करना होगा। डाइसैकेराइड है, इसको किस में तोड़ना होगा, मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में तोड़ना होगा तो वही तीनों एंजाइम चाहिए, वही तो एंजाइम इसको तोड़ेंगे। तो ये अब बनाए हमारे साथ, ये हमारा डीएनए हो गया सेल के अंदर। तो ये हमारा प्रमोटर जीन, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इसके पास, रेगुलेटर जीन के पास, और इसके बाद फिर प्रमोटर जीन, और इसके बाद ऑपरेटर जीन। ये हमारे जीन कौन हो गए, कंट्रोलर जीन हो गए। और स्ट्रक्चरल जीन कौन है, एक आपका है जेड, एक आपका है वाई, और एक आपका है ए। तो प्रमोटर जीन का मतलब होता है, प्रमोटर जीन क्या प्रदान करता है,
आरएनए पॉलीमरेज के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यहां पर भी आया आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और जब आरएनए पॉलीमरेज आया तो रेगुलेटर प्रोटीन ने क्या काम शुरू कर दिया? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन शुरू कर दिया और क्या बना दिया? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वही कौन सा? रिप्रेसिबल मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए ने प्रोडक्ट बना दिया। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल प्रोटीन। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसलेशन। ये तो प्रोसेस होगी ही। और रिप्रेसर प्रोटीन आपकी कैसी थी? एक्टिव, एक्टिव प्रोटीन थी। अभी तक इसकी ग्रेट एफिनिटी थी किसके साथ? अब इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा थी किसके साथ? ऑपरेटर जीन के साथ। तो इसने ऑपरेटर जीन को बाइंड अप कर दिया। जब ऑपरेटर जीन रास्ता नहीं दी आरएनए पॉलीमरेज को, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं सकता, स्ट्रक्चरल जीन से कह ही नहीं सकता कि तुम ट्रांसक्रिप्शन करो और ट्रांसलेशन करो, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी एंजाइम बनाने की। तो नो ट्रांसक्रिप्शन और नो ट्रांसलेशन हुआ। अब जब एक्टिव प्रोटीन है, ये एक्टिव प्रोटीन, यही इससे हमने क्या दे दिया? लैक्टोज। और लैक्टोज प्रेजेंट है, ये किसका काम कर रहा? इंड्यूसर का काम कर रहा। तो लैक्टोज इसे प्रोवाइड कर दिया बाहर से। कहां से आया था? किसके थ्रू गया था? सेल मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती? परमिबिलिटी। कौन सी एंजाइम लिखाया? परमिएज। परमिएज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इसमें थोड़ा बहुत। तो परमिएज एंजाइम ने लैक्टोज को अंदर जाने दिया। ये लैक्टोज अंदर पहुंच गया। लैक्टोज कौन सा हमारा शुगर है? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड के जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एक यूनिट किसकी? ग्लूकोज, एक यूनिट गैलेक्टोज। ये C20, ये C12, H22 और O11 किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसको तोड़ना, इसको डाइजेशन करना। और डाइजेशन करना है तो डाइजेशन के लिए इसको एंजाइम चाहिए। एंजाइम चाहिए तो क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से पहले क्या होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन। अब जो एफिनिटी एक्टिव की थी, ये एफिनिटी ज्यादा बढ़ गई किसके साथ? लैक्टोज के साथ। तो लैक्टोज के साथ जब बढ़ गई इसकी तुलना में इससे, तो यहां से हट गया। ये बाइंड अप जो किया था अब बाइंड अप नहीं करेगा। तो यहां पर ये आपकी एक्टिव प्रोटीन हो गई और ये आपको हो गया लैक्टोज। ये लैक्टोज हो गया, लैक्टोज। चूंकि 3 डायमेंशनल से अटैच्ड रहता है और जब लैक्टोज इसको मिल गया तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ये विकृतीकरण आ गया। अब इसकी एफिनिटी इससे नहीं रहेगी। किसके साथ एफिनिटी बढ़ गई? लैक्टोज के साथ। और लैक्टोज ने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो एक्टिव की जगह कैसी हो गई? इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव हो गई। लैक्टोज जुड़ने से एक्टिव प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदला। स्ट्रक्चर बदला तो उसका जो 3 डायमेंशनल अटैचमेंट था ऑपरेटर जीन से, वो ना होकर किसके साथ हो गया? लैक्टोज के साथ। अब लैक्टोज यहां पर किसका काम कर रहा? इंड्यूसर का। अब यहां देखिए, अब यह बाइंड अप हुआ नहीं तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज
किसके ऊपर से ट्रेवल करेगा? ये ऑपरेटर से होता हुआ, स्ट्रक्चरल जीन से होता हुआ, स्लाइड करता हुआ कहां से गुजरेगा? स्ट्रक्चरल जीन्स के पास से। और जब इसने रोका नहीं, जैसे आप ट्रेन के आगे ट्रैक पर रख दें लोहा और लोहा को हटा दें, उस अवरोध को हटा दें, ट्रेन फिर चलने लगेगी। तो ये आपने हटा दिया, ऑब्स्ट्रक्ट आपने हटा दिया, आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता मिल गया। प्रोमोटर जीन क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि फ्रॉम वेयर, कहां से तुमको जाना है, प्रयागराज से कि प्रयाग जंक्शन से, तो ये बताएगा तुम्हें कहां से जाना। तो प्रमोटर जीन इसको बता रहा, तो इसने अपनी यहीं से यात्रा शुरू कर दी। ऑपरेटर जीन ने इसको रोका नहीं, और रोका नहीं तो किसके ऊपर से ट्रेवल कर रहा? स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जेड ट्रांसक्रिप्शन कर रहा, बाई ट्रांसक्रिप्शन कर रहा, ए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा। तो यहां ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो रही, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रोसेस हो रही। और ट्रांसक्रिप्शन पर आप जानते हो क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए, वही लैक मैसेंजर आरएनए, लेक मैसेंजर आरएनए, लेक आरएनए कैसा है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कितने जीन है? 3। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हुई, इस बैक्टीरिया को लैक्टोज को तोड़ना है। लैक्टोज को किसमें तोड़ना है? लैक्टोज को तोड़ना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इसके लिए एंजाइम इसको बनाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस क्या होगी? ट्रांसलेशन। तो अब प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन से ही हमारे क्या बने होते? एंजाइम। तो जेड एंजाइम क्या बना रहा था? जेड एंजाइम बना रहा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यही मेन है, यही डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और वाई क्या बनाएगा? बाई परमिएज बनाएगा। परमिएज, परमिएज क्या करेगा? ये इसकी परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी परमिबिलिटी को बढ़ाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज जाए बैक्टीरिया की सेल के अंदर। तो परमिबिलिटी को ये बढ़ाएगा। और ये क्या करेगा? ये आपका खाली लिख दो ट्रांस एसिटाइलेज। ये ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम बन गए। अब जब तीनों एंजाइम बन गए तो इसने क्या कर दिया? लैक्टोज हमारी कैसी शुगर है? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और इसका करा दिया इन एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करा दिया। तो किसमें टूटेगा? एक मॉलिक्यूल किसके बनेगा? ग्लूकोज का। और प्लस एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा? गैलेक्टोज का। अब ये दोनों शुगर कैसी हैं? ये दोनों शुगर हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का ही हाइड्रोलाइसिस हुआ, किसमें? मोनोसैकेराइड में। और यही हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज बैक्टीरिया की सेल में क्या काम करेगा? इसी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट गया, बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर दिया, उसी से अपनी ग्रोथ करेगा और उसी से अपना डेवलपमेंट करेगा। तो ये हमारा लैक्टोज यहां पर किसका काम कर रहा? ये इंड्यूसर का काम कर रहा, इनिशिएट कर रहा, प्रमोट कर रहा। इसलिए हमारा लेकोप्रान
अब दो ही याद कर लो, कैसा है निगेटिव और कैसा है इंड्यूसिबल। ये दो याद रखना। लैकोप्रान, ये जो हमारी प्रोटीन बनी थी ये रोकती है प्रोसेस को, तो निगेटिव कंट्रोल है। और लैक्टोज जब हमने ऐड कर दिया मीडियम में, जिसका डाइजेशन उसको करना है, जिसकी मेटाबॉलिज्म उसको करना है, तो इसे चाहिए एंजाइम। तो इस समय स्विच हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। तो जनरली कैसा रहता, ऑफ, जरूरत ही नहीं, लैक्टोज नहीं। लेकिन लैक्टोज जब है तो ये इंड्यूसर का काम करेगा और ये बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की भी क्रिया होगी और ट्रांसलेशन की भी क्रिया होगी। तो कितने जीन ने भाग लिया लैकोप्रान में, 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। और कल अपने लोग ट्रिप्टोफैन पढ़ेंगे, उसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन। और ये कैसी प्रोसेस है, पाथवे यदि पूछे तो कैसा होगा, भाई डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड टूट रहा है तो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। और कोई चीज जब ब्रेक डाउन होती है, अपने लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन तो कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। अपने लोग श्वसन करते हैं तो कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वहां का वो कैसी है, एनाबोलिक। तो एक पॉइंट और लिख लो, कौन सी प्रोसेस है, कैटाबोलिक, कैटाबोलिक प्रोसेस है। दोनों डायग्राम बना लीजिए। समझाने की काफी कोशिश की, इसके बाद थोड़ा किताब की हेल्प लेना, ना समझ में आए तो फिर पूछना। कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो ब्यूटी ऑफ प्रोसेस क्या है, यदि हम दो ही शब्द में कहें तो इस प्रोसेस की क्या ब्यूटी है, निगेटिव कंट्रोल है और लैक्टोज किसका काम करता है, इंड्यूसिबल है। इंडक्शन का काम, इनिशिएटर का काम, प्रमोटर का काम, इंड्यूसर का काम ये करता है। तो ये कैसा ओपरान हो गया, लैकोप्रान, निगेटिव कंट्रोल इसके द्वारा और इंड्यूसिबल लैक्टोज के द्वारा। टाइम आपको हो गया, कल एक बचा। हाँ, कल आप लोग याद रखिए, कल बृहस्पति है, कल के दिन टेस्ट होता। आप लोग पिछला याद होगा, आध घंटा लेट हम आए, ठीक। तो सबसे पहले 2:30 की जगह आप लोग 3 नहीं सगाते हैं 3:30 पर, तो 3:30 पर आप आइए, ठीक है। और चूंकि अब एक ही बच्चा है, ठीक, तो अब एल्गी हम न पढ़ाकर, भाई कल से क्या था एल्गी, तो एल्गी न पढ़ाकर हम दूसरा आपका ओपरान पढ़ा देंगे, कौन, ट्रिप्टोफैन ओपरान। ये कैटाबोलिक है, वो एनाबोलिक। तो कल आप लोग 3:30 पर। एक बच्चा जेनेटिक वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 12 लेक्चर में समाप्त हो जाए। 1 घंटा यदि पढ़ाओ तो 19 लेक्चर पढ़ाते हैं, आपको 1.5 घंटा ज़्यादा दे दिया टाइम, तो आपके 12 लेक्चर, 6 लेक्चर कम रहे। सर आ गए, आप लोग पढ़िए। ना समझ में आया हो, थोड़ा जटिल है, किताब की हेल्प लेना, फिर हमसे पूछना। कोशिश की काफ़ी पढ़ाने की। नहीं लगा है।